फ्रेंड्स, दिस इज पायल एंड वेलकम टू लेट स्टडी। आज हम करेंगे पार्ट 3 लाइन्स एंड एंगल्स। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 6, इन द गिवन फिगर एंगल 1 एंड एंगल 2 आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। आपको डायग्राम में देख रहे होंगे। एंगल 1 इज डिक्रीज। आपसे पूछा है अगर एंगल 1 जो है वो कम हो जाता है देन आपके क्या क्या चेंजेस आएंगे। जैसे कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, ये ऐसे है। यहाँ पर आपको क्या दे रखा है 1 एंड ये आपको क्या दे रखा है 2। ठीक है, अब आपको बोला है कि अगर एंगल 1 कम हो जाए, मीन्स लेट्स से इतना हो जाए, तो एंगल 2 पर क्या फर्क पड़ेगा। एंगल 2 क्या हो जाएगा, जितना ये डिक्रीज होगा उतना एंगल 2 क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्योंकि वाली स्पेस तो किस में आ जाएगी, एंगल 2 में आ जाएगी। तो आप क्या लिखेंगे, if angle 1 is decreased then angle 2 will क्या हो जाएगा, increase with the same measure। ठीक है, अब आपसे नेक्स्ट पार्ट क्या पूछा है, so that both the angles still remain supplementary। क्या ये दोनों एंगल फिर भी सप्लीमेंट्री रहेंगे, बिल्कुल रहेंगे, क्योंकि सप्लीमेंट्री का सम कितना होता है 180। अगर मैं इस पे कितने भी चाहे मैं इसमें 3 पॉइंट्स बना लूं, एक लाइन पर 1 2 3 ऐसे करके बना लूं, पर ये सारे अगर मैं सबका सम करूंगी तो क्या रहेगा, सप्लीमेंट्री ही रहेगा। तो अब आप यहाँ पे क्या लिखोगे, hence both the angles still remain supplementary। Now question number 7, can two angles be supplementary? मीन्स क्या है, सप्लीमेंट्री है। आपको एंगल कितना बनाना है, 180 डिग्री बनाना है। ठीक है, इफ बोथ ऑफ दैम आर एक्यूट। अब ये एक्यूट एंगल कौन से होते हैं, जो क्या होते हैं 0 एंड 90। मीन्स 90 से क्या होते हैं, छोटे होते हैं, 90 क्या होता है इसमें बड़ा होता है। ठीक है, मीन्स आपका कहां तक रहेगा ये 89 डिग्री तक, 0 1 2 3। ठीक है, ये आपका कहां तक रहता है 89 डिग्री तक। तो अब आपसे पूछा है अगर कोई भी दो एंगल आपके क्या है एक्यूट है, मीन्स अगर मैं एक्यूट में भी सबसे मैक्सिमम कितना ले सकती हूँ 89 प्लस 89 तो कितना आ जाएगा आपका 178। 180 तो नहीं है, तो आपसे पूछा है क्या ये सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे, नो, बिकॉज दे आर लेस देन 180 डिग्री। ठीक है, नाउ वी मूव टू सेकेंड पार्ट, ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज एंगल कौन से होते हैं, जो 90 से बड़े होते हैं और 180 से क्या होते हैं, छोटे होते हैं। अगर मैं मिनिमम भी ऑब्ट्यूज में लेती हूँ 91, ठीक है 91 लूंगी मैं एंगल, जो मैं 91 लूंगी, अगर मैं 91 को ही ऐड करती हूँ 91 प्लस 91 तो ये कितना हो जाएगा 182। क्या ये ऑब्ट्यूज एंगल होगा, ऑब्ट्यूज तो 180 होता है, तो ये तो ऑब्ट्यूज से ज्यादा हो गया। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, नो, बिकॉज दे आर मोर देन 180। क्लियर है। नाउ राइट कितना होता है आपका, राइट एंगल मतलब कि 90 डिग्री। ये कौन सा होता है, राइट एंगल होता है। ठीक है, अब आपको बोला है दो एंगल लेने हैं, तो 90 प्लस 90 कितना होता है 180 डिग्री। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, यस देयर सम इज 180 डिग्री। ठीक है, आई होप सो आपको ये सारे समझ में आ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 8, एन एंगल इज ग्रेटर देन 45 डिग्री। 45 डिग्री है। पहले मैं आपको सिंपल एक्सप्लेन करूंगी, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि लिखना कैसे है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने क्या ले लिया यहाँ पे
46 डिग्री ले लिया। अब आपको पता है कॉम्प्लीमेंट्री का कितना होता है, कॉम्प्लीमेंट्री का सम होता है 90 डिग्री। 46 आपको ऑलरेडी गिवन है, अगर मैं इसमें से 46 माइनस कर दूंगी तो आपका क्या आ जाएगा, 44 आ जाएगा। अब आपसे क्या बोला है, इज इट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ग्रेटर देन 45, क्या ये 45 से ग्रेटर है या ये 45 के इक्वल है या फिर लेस देन 45। ये क्या है, लेस देन 45, तो आप यहाँ पे क्या लिख दोगे, लेस देन 45। ठीक है, अब आपको पता चलेगा कि इसका आंसर क्या आना है, लेस देन 45 आना है। बट आप एग्जाम में कैसे करके आएंगे ये मैंने आपको समझा दिया है। अब आपको लिखने का तरीका बताती हूँ। पहले आप यहाँ पे क्या कंसिडर कर लेंगे, लेट द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बी एक्स एंड वाई। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सम कितना होता है, 90। इट मीन्स एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इसमें, जब आपको ये पता है कि जो आपके x की वैल्यू है वो 45 से क्या है, ज्यादा है, तो x ग्रेटर देन 45 हो गया। अब हम इस इक्वेशन को क्या मान लेते हैं, 1, और इस इक्वेशन में हम क्या कर लेते हैं, y कर देते हैं, क्योंकि हमें पता है x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री है। ठीक है, अब हम ऐड करेंगे, एडिंग y बोथ साइड ऐड करेंगे, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, x प्लस वाई 45 प्लस वाई। एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी है आपको, 90, 45 माइनस वाई। अब ये 45 दूसरी साइड चला जाएगा, 90 माइनस 45 इज इक्वल्स टू वाई। 90 माइनस 45 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 45। इसका मतलब क्या है कि जो y की वैल्यू है वो क्या है, मीन्स उसमें क्या है, 45 से क्या है, लेस देन है। तो आपका ये भी क्या हो गया, प्रूव हो गया। हेंस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज लेस देन 45 डिग्री। आई होप सो आपको ये क्लियर हो गया होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, इन द एडजॉइनिंग फिगर आपको बोल रखा है एंगल 1 इज एडजेसेंट टू एंगल 2। एडजेसेंट एंगल्स कौन से होते हैं, मैंने आपको जो पार्ट फर्स्ट है इसका उसमें सारा बेसिक बताया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एडजेसेंट एंगल्स कौन से होते हैं, जो सेम वर्टेक्स से होते हैं, सेम आर्म से होते हैं, मीन्स वर्टेक्स भी क्या है यहाँ पर सेम है, आर्म भी क्या है, सेम है। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, यस AOE में क्या कॉमन आर्म है आपका, OC। तो आप यहाँ पे लिखेंगे यस इन एंगल AOE में कॉमन आर्म कौन सा है, OC इज कॉमन आर्म, जिसकी वजह से क्या हो गया, ये दोनों क्या हो गए, एडजेसेंट हो गए। अगर कॉमन आर्म होता है तो क्या होता है, वो एडजेसेंट एंगल्स ही तो होते हैं ना। सेकंड पार्ट, एंगल AOC कौन सा एंगल आपका, ये वाला एंगल है। अब आपको क्या बोल रखा है, एडजेसेंट टू AOE मीन्स ये वाला, कि ये और ये एडजेसेंट है, इन दोनों में कॉमन वर्टेक्स अगर मैं देखती हूँ AOC और AOE में कॉमन वर्टेक्स क्या है, कॉमन आर्म क्या है आपका, OA है। बट क्या ये इन दोनों के मिड में है, नो नहीं है ना, क्योंकि ये क्या है, ये तो ये आ रहा है और इसके अंदर ये आ रहा है। अगर ये यहां से स्टार्ट होता तो आपका क्या होता है, एडजेसेंट एंगल होता। ठीक है, ऐसे एडजेसेंट एंगल नहीं होते हैं। तो आप यहाँ पे क्या लिख दोगे, नो दे हैव नो कॉमन आर्म, नो दे हैव नो कॉमन आर्म on opposite side of common arm। मीन्स अभी आपको मैंने क्या बताया,
AO आपका कॉमन आर्म तो है, बट इसमें क्या होना जरूरी है कि अपोजिट साइड भी तो होना चाहिए, मींस अगर दो एंगल से मिलना भी तो चाहिए। अब यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में तो ये दोनों मिल रहे थे, मतलब इसी पार्ट से लेके वो दूसरा वाला बन रहा था, बट यहाँ पर क्या हो रहा है कि अपोजिट साइड में नहीं है, कि इस डायरेक्शन में तो है, इससे भी तो कोई मिक्स होना चाहिए, वो नहीं है, तो इस वजह से क्या लिख देंगे, अपोजिट साइड में कोई भी कॉमन आर्म नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो गया, नो। नाउ वी मूव टू थर्ड पार्ट, डू। COE मीन्स आपका ये वाला पार्ट, एंड EOD आपका ये वाला पार्ट, ये और ये, क्या ये लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं? देखिए चेक कर लेते हैं, तो ये है और ये है, मतलब यहाँ पे क्या बन रहा है, स्ट्रेट लाइन बन रही है ना, तो यस दे फॉर्म लीनियर पेयर। मीन्स आपके लीनियर पेयर में क्या होता है, 180 डिग्री का एंगल बनना चाहिए, मीन्स एक स्ट्रेट लाइन। COE में कौन सा है, एंगल 2 है, और अगर हम EOD में देखते तो कौन सा है, एंगल 3 एंड एंगल 4। इट मीन्स आपके कौन सा एंगल बन रहे हैं, 2, 3, 4, जिसकी वजह से क्या हो गया, यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो गई है। नाउ पार्ट 4, क्या बोला है आपको, R एंगल BOD मीन्स ये वाला एंगल, एंड DOA आर सप्लीमेंट्री। क्या ये सप्लीमेंट्री है? सप्लीमेंट्री के लिए क्या होना चाहिए, उसका सम कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। तो एंगल 5 एंड एंगल 4 एक स्ट्रेट लाइन पर बन रहे हैं, तो ये क्या हो गए, सप्लीमेंट्री एंगल्स हो गए। तब आप यहां पे क्या लिख दोगे, यस दे आर सप्लीमेंट्री। आई होप सो आपको ये क्लियर हो गया होगा। नाउ वी मूव टू फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में पूछा एंगल 1 इज वर्टिकली अपोजिट टू एंगल 4। क्या ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं? देखो ये यहां से लाइन जा रही है एंड ये वाला यहां से जा रहा है, आमने सामने वाले एंगल यही तो बन रहे हैं, एंड एंगल 5 के इक्वल कौन से हैं, 2 एंड 3 एंगल है। तो हम क्या बोलेंगे, एंगल 1 एंड एंगल 4 आर वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यस एंगल 1 एंड एंगल 4 आर vertically opposite angles। अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट देखा होगा तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगर आपने वो नहीं देखा है तो ऐसे आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। इससे बेटर है आप पहले फर्स्ट पार्ट देखिए, उसके बाद ये वाला पार्ट करिएगा। ओके, नाउ we move to next part and this is the last part of 9th question. What is the vertically opposite angle of angle 5? अभी मैंने आपको बताया था एंगल 5 के वर्टिकली अपोजिट कौन से एंगल होंगे, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 2 एंड 3 होंगे। तो आप यहाँ पे लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स ऑफ 5 इज, एंगल 5 के कौन कौन से होंगे, एंगल 2 एंड एंगल 3 मीन्स एंगल 2 प्लस एंगल 3। यहाँ पे आप क्या लिखोगे, एंगल 2 प्लस एंगल 3, जिसको अब हम क्या लिख सकते हैं, सी, क्या लिख सकते हैं, COB, COB लिख सकते हैं ना, COB। क्लियर है? थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, एंड अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी कर लीजिए, जिससे आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन